हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद सरिता। मैं हूँ सरिता झा। आज की क्लास में हम लोग सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम ऐसे कार्यों हेतु करते हैं जो कुछ समय पूर्व से लगातार जारी है या अभी तक पूर्ण नहीं हुआ हो। देखिए, एग्जाम्पल से आप लोग समझ जाएंगे। पढ़िए इस सभी सेंटेंसेस को। वह 2 घंटों से खेल रहा है। इस वाक्य में आप क्या देख पा रहे होंगे? काम जारी ही है क्योंकि खेल रहा है, अर्थात काम कर ही रहा है, और पिछले 2 घंटों से खेल रहा है, इसीलिए कुछ देर पहले ही शुरू हो गई। इस तरह के ही वाक्य हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 बजे से खेल रहा है। सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वर्षा बहुत देर से हो रही है। वह सुबह से टीवी देख रहे हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। सुरेश 3 घंटे से नाच रहा है। गाइज, तो इस टेंस की पहचान ही यही हो गई। तो समय के साथ काम जारी रह रहा होगा, कुछ देर पहले शुरू हुआ होगा और जारी ही रहा होगा। इस तरह के ही वाक्य हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत सीखेंगे। देखिए, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स या फॉर प्लस हमारा टाइमिंग पार्ट। देखिए एग्जाम्पल। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वह 2 घंटों से खेल रहा है। He has been playing since 2 o'clock। वह 2 बजे से खेल रहा है। गाइस, इस दोनों वाक्यों में आप क्या डिफरेंस देख पा रहे होंगे? एक वाक्य में for 2 hours लगा है और दूसरे में since 2 o'clock लगा है। तो इस तरह ऐसे में कैसे समझ पाएंगे कि कहाँ हम for लगाएं और कहाँ हम since लगाएं? तो इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। देखिए, कुछ पॉइंट्स हमें रिमेंबर करने हैं, जो कि है for और since के लिए। ए देखिए, हमारा पहला पॉइंट है for और since के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय हेतु for और since का प्रयोग किया जाता है। for का प्रयोग हम कब कर देंगे? जब पीरियड ऑफ टाइम हमें शो करना होगा तब हम for का यूज़ करेंगे, जैसे कि for 2 hours, for 10 days, for long time, for some time। इस तरह से के जितने भी हमें दिखाने हो टाइम, इसके लिए हम for का यूज़ करेंगे। का यूज़ करेंगे। और since का यूज़ हम कहाँ करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जैसे since 2 o'clock, since morning, since Monday, since 2000। इस तरह से हम since का यूज़ करेंगे। हमारे इजी लैंग्वेज में समझिए तो for का यूज़ हम तब करेंगे जब मुझे टाइम पता होता है। जैसे मैं कब से क्या कर रही हूँ, टाइम फिक्स होता है, इस केस में हम for का यूज़ करते हैं। और जब पता ही नहीं हो कि टाइम मुझे कब से शुरू हो रहा है, मॉर्निंग मीन्स कब, कोई फिक्स तो नहीं है। मॉर्निंग के 6 भी बज सकते हैं, 5 भी, 4 भी। तो इस तरह से हम उस केस में since का यूज़ करते हैं। ठीक है, होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। बने रहिए वीडियो में आगे तक। प्लीज़ मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ हम कहाँ करेंगे? इस कन्फ्यूज़न में भी हम लोग रहते हैं। हैज़ बीन का प्रयोग हम सिंगुलर नंबर 3rd पर्सन के साथ करते हैं और बाकी बचे हुए सभी के साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं। और 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर हमारा कौन कौन होता है? ही, सी, इट, नेम या फिर माय मदर, माय ब्रदर। इस तरह के जितने भी शब्द हैं वो सारे शब्द 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर में आते हैं, जिसके साथ हमें हैज़ बीन का यूज़ करना होता है। और हैव बीन का यूज़ बाकी सभी बचे पर्सन के साथ करते हैं। पर्सन समझने में आपको कोई कठिनाई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अब हम थोड़े एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। मोहन 2 घंटों से खेल पढ़ रहा है। मोहन हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours।
मोहन चूँकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्योंकि ये नाम है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है। और यहाँ पे हमने पढ़ा है मोहन के साथ हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, तो इसीलिए हैज़ बीन लगाए हैं। और स्टडी वर्ब है जिसका मतलब होता है पढ़ना, और रहा है रही है, इसलिए ING उसके साथ लग गई, जिससे ये V4 बन गया। तो मोहन हैज़ बीन स्टडिंग। 2 घंटे से है तो ये फिक्स बता रहा है जो 2 घंटे से ही पढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम 4 लगाएंगे। तो मोहन हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। वर्षा बहुत देर से हो रही है। वर्षा इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर से, ये भी फिक्स है जो बहुत देर से ही हो रही है, इसके लिए यहाँ पे 4 लगाया गया है। और वर्षा का भी जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसके लिए हमें इट का यूज़ करना पड़ता है, और इट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ हमें हैज़ बीन लगाया है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट देख लेते हैं। वे सुबह से टीवी देख रहे हैं। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। गाइज वे का अंग्रेजी होता है दे, जो कि प्लूरल नंबर है, इसके लिए इसीलिए यहाँ पे दे के साथ हैव बीन का यूज़ हुआ। देखने का अंग्रेजी होती है वॉच, और यहाँ पे V4 लगाना है, इसलिए ING लगा दिए, तो वॉचिंग टीवी। और यहाँ पे मालूम नहीं है सुबह से कब से देख रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सिंस लगाया गया है। तो दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब हम लोग निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। निगेटिव मिस होती है नकारात्मकता वाली वाक्य, इंट्रोगेटिव मिस होती है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से हमें नहीं बोलना होता है उसे हम निगेटिव वाक्य में रखते हैं, और जिस वाक्य से मुझे किसी को प्रश्न पूछना होता है उसे हम इंट्रोगेटिव वाक्य में रखते हैं। निगेटिव की स्ट्रक्चर क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, फिर हमारा टाइम। गाइज कुछ चेंज ज़्यादा नहीं हुआ, बस हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लगाया जाएगा। और इंट्रोगेटिव के लिए हैज़ या हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा यहाँ पे, जिसे हम पहले ले लेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर सिंस या फॉर, फिर हमारा टाइमिंग पार्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल से इसे बेहतर समझ पाएंगे। देखते हैं। आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका मीनिंग हो गया मैं 2 घंटों से तैर रही हूँ। जिसे मुझे निगेटिव बनाना होगा तो मैं क्या बोलूँगी? मैं 2 घंटों से नहीं तैर रही हूँ। नहीं बोलना है तो नॉट आया, जिसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे, तो सेंटेंस हो जाएगी आई हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। तो हमारा ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसे अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या बोलेंगे? हैव आई बीन स्विमिंग फॉर 2 hours। हैव जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसीलिए इसे पहले ले आए हैं। उसके बाद आई बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल से बेहतर समझ जाएंगे। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा हो रही है। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। पता नहीं है सुबह से कब से हो रही है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगाया गया है, और वर्षा के साथ इट लगाया जाता है, और उसके साथ हैज़ बीन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसे हमें निगेटिव बोलना हो तो इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। हैज़ बीन के बीच में हमने नोट लगा दिया, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसे ही इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। क्या सुबह से वर्षा हो रही है? तो हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ पहले ले लेंगे, फिर इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
गैस अब हम लोग इसे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीख लेते हैं। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हम उसे कहते हैं जिस वाक्य में हमें नकारात्मकता के साथ प्रश्न पूछना होता है। जैसे कि देखिए, इसके स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं, फिर समझेंगे एग्जाम्पल को। हैज़ या हैव हम पहले लेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव भी है, इसलिए नॉट भी बीच में आएगा। तो हैज़ या हैव पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर प्लस बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर, फिर हमारा टाइमिंग पार्ट। अब हम लोग इसे एक और दूसरे फॉर्म में भी बोल सकते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहना हो तो हैजंट या हैवंट, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, पर फिर हमारा टाइमिंग पार्ट। देखिए एग्जाम्पल क्या है। He has been playing for 2 hours. He has been playing for 2 hours. इसकी क्या मतलब हुई? वह 2 घंटों से खेल रहा है। He थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसीलिए यहाँ पे हैज़ बीन लगाया गया। प्ले V1 ने इसे V4 बनाने के लिए ING लगाया गया, इसलिए प्लेइंग हो गई। और पता है जो कितने देर से खेल रही, इसीलिए यहाँ पे 4 लगाया गया है। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इसे ही हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव में बनाना है, तो क्या बोलेंगे? हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है? नहीं भी बोलना है और प्रश्न भी पूछना है। प्रश्न पूछने के लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है और नहीं भी बोलना है, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया गया है। फिर एज यूजुअल हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ऐसे ही रह जाएगा। तो देखिए सेंटेंस बना, हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलना होता है तो हैजंट ही बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटों से नहीं खेल रहा है? दूसरी एग्जाम्पल से और समझ जाएंगे अच्छे से। आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। सुबह से टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगाया गया। और आई है जो कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, जिसके साथ हैव बीन का यूज़ करते हैं। तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसे ही हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना हो तो क्या बोलेंगे? हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से नहीं पढ़ रही हूँ? तो क्या भी बोलना है और नहीं भी, इसीलिए हैव और नॉट दोनों का यूज़ हुआ। हैव हमारा पहले आ गया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, और आई के बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद निगेटिव। तो हैव आई नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। इसे ही अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलना हो तो हैवंट आई बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस हो गया। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।